एक चिलचिलाती दोपहर में कॉलेज की छात्रा अनुष्का राव अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। गर्मी से पसीने में लथपथ उसकी निगाहें सड़क पर जमी थीं। एक बड़े चौराहे पर अचानक इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा ने उसे किसी शातिर अपराधी की तरह रोका। स्कूटी साइड में लगाओ। विकास सिंह की आवाज में रूखापन था। अनुष्का ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, जी सर, क्या मसला है? दीपक ने स्कूटी की हेडलाइट पर एक नजर डाली और ताने भरे अंदाज में बोला, हेडलाइट खराब है, 5,000 का जुर्माना, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। अनुष्का चौंक गई। उसकी हेडलाइट बिल्कुल ठीक थी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरी लाइट तो ठीक है सर, यह इल्जाम झूठा है। विकास का लहजा और सख्त हो गया। ज्यादा अक्ल दिखाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अनुष्का ने गहरी सांस ली और साफ लफ्जों में कहा, कानून के मुताबिक चालान काटें, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। यह सुनकर दोनों पुलिसकर्मियों की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। विकास ने अनुष्का का बाजू सख्ती से पकड़ा। यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, समझी? कानून की किताबें कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम यहां अपना हिसाब चलाते हैं। दीपक ने स्कूटी को खींचकर एक तरफ किया और जानबूझकर उस पर लात मारी, जिससे उसका अगला हिस्सा हिल गया। दीपक ने ठाका लगाया, पहले तुम्हें अक्ल सिखाएंगे, फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। और हां, यहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहते हुए विकास ने अनुष्का को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर गिरी। उसके हाथ और घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद उसने अपना बैग संभाला और फौरन फोन निकालकर अपनी बहन स्नेहा राव को मिलाया। स्नेहा भारतीय पुलिस सेवा में एक जांबाज आईपीएस अफसर थी, जो हमेशा इंसाफ के लिए खड़ी रहती थी। स्नेहा दीदी, जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं। ये पुलिस वाले अनुष्का अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि विकास ने गुस्से में पूछा, किससे बात कर रही हो? अनुष्का ने जल्दी से कहा, दीदी, ये दोनों जल्दी आओ। इससे पहले कि वह कुछ और बताती, विकास ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन कॉल जारी रही। स्नेहा ने हर लफ्ज सुन लिया था। विकास ने अनुष्का की तरफ झुककर बोला, अब देखते हैं तुम्हारी दीदी कब आती है, तब तक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगी। अनुष्का ने घायल हाथ से अपना चेहरा साफ किया और सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। वर्दी में छुपे गुंडों, दीपक ने विकास से कहा, यह लड़की जुबान बहुत चलाती है विकास, क्यों ना अभी से इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें। चंद ही लम्हों बाद विकास एक बदबूदार बाल्टी लिए वापस आया, जिसमें गंदी नाली का पानी था। अनुष्का कुछ कह पाती, उसे पहले ही उसने बाल्टी का पानी सीधा उस पर उंडेल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। अनुष्का ने दांत भी कर कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। विकास ने हंसी में ढाका लगाया, हमें यहां कोई नहीं रोक सकता। दीपक ने पिकअप वैन के ड्राइवर को स्कूटी लेकर फौरन पुराने गोदाम पहुंचने का इशारा किया। अनुष्का सड़क के बीचों बीच बैठी रह गई, कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे और चेहरे पर चिपका हुआ गुस्सा, मगर आंखों में एक ही चीज थी, अपनी बहन स्नेहा पर भरोसा। तकरीबन 20 मिनट बाद एक पुलिस जीप तेज रफ्तार से चौराहे पर आकर रुकी। ड्राइवर सीट से उतरते ही आईपीएस स्नेहा राव का चेहरा गुस्से से भरा था। माथे पर पसीने के साथ साथ आंखों में सख्ती और फिक्र भी। स्नेहा अनुष्का के पास गई। उसके कपड़ों से गंदे पानी की बदबू अब भी उठ रही थी। अनुष्का ने हांफते हुए कहा, दीदी, विकास और दीपक स्कूटी ले गए, मुझे मारा भी। ये आम पुलिस नहीं है, इनके पीछे कोई और है, कोई बड़ा शख्स जो इन्हें बचाता है। स्नेहा ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर सीधी खड़ी होकर आसपास देखा। चंद लोग अभी भी फासले से देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि आगे आकर बयान दे। स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अनुष्का, मैं खतरे से पीछे हटने वाली नहीं हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। स्नेहा राव अपनी जीप पर सीधा शहर के मेन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही डीएसपी रोहित शर्मा बाहर निकले। स्नेहा ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा कहाँ हैं? आज सुबह उन्होंने मेरी बहन अनुष्का राव को झूठे इल्जाम में रोका, उस पर हाथ उठाया, गंदा पानी डाला, उसकी स्कूटी जब्त की और खुलेआम रिश्वत मांगी। ये सब सड़क के बीचों बीच हुआ, लोगों के सामने, और किसी ने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रोहित ने आहिस्ता से कहा,
मैडम, शायद कोई गलतफहमी हुई हो। हमारी फोर्स के लोग ऐसे काम नहीं करते। स्नेहा की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। गलतफहमी? मैंने अपनी बहन को जख्मी हालत में देखा है और मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक वे दोनों मेरे सामने ना आ जाएं। रोहित के चेहरे पर अब नरमी की जगह सख्ती आ गई। मैडम, आपको अपने लहजे का ख्याल रखना चाहिए। यह पुलिस हेडक्वार्टर है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग नहीं। स्नेहा ने तेज लहजे में जवाब दिया। और यह कोई गुंडागर्दी का अड्डा भी नहीं है, लेकिन आपके आदमियों ने इसे यही बना दिया है। चंद लम्हों के लिए माहौल में तनाव बढ़ गया। रोहित ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चलें मैडम। मान लिया कि वे दोनों शायद थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गए हों, लेकिन उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? स्नेहा ने सीधा कहा। मैं चाहती हूं कि अभी इसी वक्त उन दोनों को मेरे सामने पेश किया जाए, वरना मैं खुद उन्हें ढूंढने निकलूंगी और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। रोहित की मुस्कान लम्हा भर के लिए गायब हुई। उसने नजरें चुराकर कहा, सुना है वे दोनों पुराने गोदाम में हैं, जो शहर के पश्चिमी बाईपास के पीछे है। लेकिन आप अकेले मत जाइए, वह जगह खतरनाक है। स्नेहा ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसकी आवाज में सरदज्म था। खतरा उन्हीं के लिए होगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा अपनी यूनिट के नंबर पर कॉल मिलाई। 2 पुलिस बल गाड़ी फौरन पश्चिमी बाईपास के आखिर में पहुंचाओ। लोकेशन मैं भेज रही हूं। जी मैडम, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, जवाब आया। स्नेहा ने फोन बंद करते ही अपनी जीप स्टार्ट की और गलियों में तेज रफ्तार से निकल गई। पश्चिमी बाईपास के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। शहर की भीड़ और शोर की जगह सुनसान सड़क और खंडहर नुमा इमारतें आ गईं। दूर से ही पुराने गोदाम की दीवारें नजर आने लगीं। स्नेहा ने अपनी जीभ एक वीरान खंभे के पास रोकी और आसपास का जायजा लिया। गोदाम के सामने 5-6 आदमी खड़े थे, हाथों में डंडे और लोहे की सलाखें। थोड़ी देर बाद पुलिस बल की गाड़ी आकर उनके पास रुकी। गाड़ी से कुछ पुलिस वाले उतरे और स्नेहा को सैल्यूट किया। स्नेहा ने जवाब देते हुए कहा, हम यहां किसी को डराने नहीं आए, मगर अगर उन्होंने समझौता न किया तो वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी की मौजूदगी से गोदाम के बाहर खड़े गुंडों में हलचल मच गई। स्नेहा आवाज ऊंची करते हुए बोली, इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा को फौरन बाहर भेजो, वरना मैं खुद अंदर आकर निकालूंगी। गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर अब हल्की सी बेचैनी थी। उसी लम्हे गोदाम के अंदर से विकास की गहरी और मकरूह हंसी सुनाई दी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर की तारीकी में से आवाज आई, वाह मैडम, वेलकम। हम आपका इंतजार कर रहे थे। स्नेहा की नजरें तेज हो गईं। उसके लिए यह कोई मुलाकात नहीं थी, यह मैदान जंग का आगाज था। अंदर से सबसे पहले विकास सिंह वर्दी में, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे वह किसी गैंग का सरगना हो। उसके पीछे दीपक वर्मा आया, हाथ जेब में, होठों पर एक अजीब मुस्कान। विकास ने स्नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है बहन की मोहब्बत तुम्हें यहां ले आई है। मैडम, स्नेहा ने एक कदम आगे बढ़कर सीधा जवाब दिया, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसे जख्मी किया और उसकी स्कूटी छीनी। अब तुम वर्दी के पीछे छुप नहीं सकते। दीपक ने हंसते हुए कहा, यहां वर्दी नहीं चलती, यहां विकास का राज है। स्नेहा ने ड्राइवर को इशारा किया, दरवाजा तोड़ो। उसके इस आदेश के साथ ही पुलिस बल के और जवान गोदाम की तरफ दौड़े और अंदर मौजूद बाकी गुंडों को भी ढबोचा। गोदाम में अवैध हथियारों, चोरी के सामान और नशीले पदार्थों का एक बड़ा जखीरा मिला। यह सब देखकर विकास और दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अनुष्का पर हुए हमले का वीडियो, जो किसी राहगीर ने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में न्याय फॉर अनुष्का, जस्टिस फॉर अनुष्का ट्रेंड करने लगा। स्थानीय समाचार चैनलों ने घटना को प्रमुखता से दिखाया और कुछ ही दिनों में यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जनता में पुलिस बर्बरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी आक्रोश था। मीडिया की लगातार कवरेज ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया। स्नेहा राव ने अपनी बहन के साथ मिलकर विकास और दीपक के खिलाफ न केवल ड्यूटी में लापरवाही और हमला करने का मामला दर्ज कराया, बल्कि आपराधिक दुराचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए।
इस मामले को अनुष्का वर्सेस पुलिस के नाम से जाना जाने लगा। मुकदमा शुरू हुआ और पूरे देश की निगाहें इस पर थीं। स्नेहा ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया। अनुष्का ने अदालत में अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे सरेआम अपमानित किया गया और मारा गया। उसने गंदे पानी से सराबोर अपने कपड़े और चोटों के निशान सबूत के तौर पर पेश किए। विकास और दीपक के वकीलों ने इसे एक गलत पहचान और छोटी सी गलत फहमी बताने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने गोदाम से बरामद अवैध सामान और उनकी पिछली आपराधिक गतिविधियों के सबूत पेश किए, जिनसे उनकी गुंडई और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। सार्वजनिक वीडियो फुटेज और कुछ साहसी गवाहों के बयानों ने भी अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। अदालत का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जब विकास और दीपक को कटघरे में लाया गया तो उनके चेहरे पर वही अहंकार नहीं था, बल्कि डर और निराशा साफ झलक रही थी। स्नेहा ने अपने अंतिम तर्क में कहा, यह सिर्फ मेरी बहन अनुष्का का मामला नहीं है। यह उन लाखों आम नागरिकों का मामला है जो वर्दी के पीछे छिपे अपराधियों से डरते हैं। यह कानून के राज को बहाल करने की लड़ाई है। कई हफ्तों की कड़ी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा को आपराधिक दुराचार, हमला, रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया। उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो पुलिस बल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा और स्पष्ट संदेश था। इस फैसले ने न केवल अनुष्का और स्नेहा को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे देश में पुलिस सुधारों की मांग को भी तेज किया। स्नेहा राव को उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया गया और वह पुलिस बल में ईमानदारी और निष्ठा की प्रतीक बन गई। अनुष्का ने इस घटना से मिली ताकत का इस्तेमाल कर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया, जो पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों की मदद करती थी। सूर्य अब ढल रहा था और उसकी लाली गोदाम की टूटी दीवारों पर फैल रही थी। यह मंजर ऐसा था जैसे इंसाफ की रोशनी हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही हो। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अगले संघर्ष के लिए अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह कहानी सिर्फ अनुष्का और स्नेहा की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की है जिसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। ट्रू स्पार्क के माध्यम से हम ऐसी ही कहानियों को सामने लाते हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक अकेली चिंगारी भी बदलाव की आग भड़का सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपको प्रेरित किया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियों को आप तक पहुंचाने का हौसला देती है।